CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। इकाई 1 हमारा समुदाय। पृष्ठ संख्या 1। इस पृष्ठ में ऊपर की ओर दाईं तरफ वर्ली आर्ट का एक चित्र दिया गया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ पशु हैं, कुछ चिड़िया और पेड़ भी हैं। इकाई के विषय में हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम अपने समुदायों में रहते हैं तथा परस्पर स्थान और संसाधन साझा करते हैं। नियमित बातचीत और उत्सव हमारे संबंधों को सुदृढ़ करते हैं, जिनसे अपनेपन की अनुभूति होती है। सामाजिक व प्राकृतिक परिवेश में समुदाय आपसी सहयोग, संवाद और सम्मान के आधार पर फलते फूलते हैं। विद्यार्थी अपने आसपास के सामुदायिक संस्थानों जैसे विद्यालयों, चिकित्सालयों, बैंक और बाजारों से परिचित होते हैं। वे समावेशी और संधारणीय समाज के विकास में व्यक्तियों एवं प्रयुक्त उपकरणों की भूमिका और उनके योगदान के बारे में समझते हैं। वे ये जानना शुरू करते हैं कि परिवहन कैसे लोगों और विभिन्न वस्तुओं के आवागमन में सहायक होता है। इसी प्रकार वे ये भी समझते हैं कि समय के साथ संचार में सुधार कैसे हुआ और कैसे समय के साथ परिवहन और संचार के विकास ने संपर्क बढ़ाया है। वे दिशाबोध और विभिन्न स्थानों को पहचान चिन्ह लैंडमार्क के माध्यम से पहचानने, चित्रण करने, रेखा चित्र बनाने और मानचित्र पढ़ने की क्षमताएं विकसित करते हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें कुछ लोग बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं और कुछ लोग उन्हें भोजन परोस रहे हैं। आसपास हरे हरे ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 2 शिक्षकों के लिए। इस इकाई में अध्याय 1 मिलकर साथ रहना और अध्याय 2 अपने परिवेश को जानना समाहित है। इन अध्यायों में प्रस्तुत मुख्य अवधारणाएं दी गई हैं। अध्याय 1 मिलकर साथ रहना अध्याय विद्यार्थियों को समुदायों को परस्पर निर्भर और एक साथ रहने वाले स्थान के रूप में समझने में सहायता करता है। वन महोत्सव की कहानी विद्यार्थियों को पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा के माध्यम से अपने प्राकृतिक परिवेश एवं सार्वजनिक संपत्तियों का महत्व समझाती है। विद्यार्थी देश के विभिन्न समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में साझेदारी और सहयोग की संस्कृति का अन्वेषण करेंगे। विद्यार्थी नेतृत्व और सहयोग करना सीखेंगे, जिससे अपने जीवन और समुदाय में परिवर्तन ला सकेंगे। अध्याय 2 विद्यार्थी अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों को देखते हैं और समझते हैं। वे विभिन्न संचार माध्यमों के विषय में भी सीखते हैं। वे महसूस करते हैं कि परिवहन और संचार समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं। यात्रा की बढ़ती अवधि और संवाद ने हमारे जीवन और गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। विद्यार्थी विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं की भूमिका को जानेंगे। वे बैंकों में लोगों से बातचीत करके वित्तीय साक्षरता के मूल सिद्धांत भी सीखेंगे। वे गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से सरल मानचित्र बनाना और पढ़ना सीखेंगे। वे अपने परिवेश को पहचानने, पहचान चिन्हों को पहचानने और दिशाओं को जानने का अभ्यास करेंगे। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक गतिविधियों से संबंधित कम लागत वाली सामग्रियों जैसे मानचित्र, चार्ट, चित्र, अवलोकन पत्रक और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करेंगे। डाकघर, बैंक, उद्यान जैसे स्थानों पर
लघु भ्रमण आयोजित करेंगे। मालियों, डाक कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या बैंक कर्मियों जैसे स्थानीय कुशल कार्मिकों को बातचीत हेतु आमंत्रित करेंगे। मार्गों के मानचित्रण, पोस्टर निर्माण, साक्षात्कार लेने और सामुदायिक कार्यों जैसे स्वच्छता अभियान अथवा वृक्षारोपण में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों को संचार के पुराने और नए साधनों की तुलना कराते हुए ये पता लगाने में सहायता करेंगे कि समय के साथ परिवहन और संचार में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है और दो महिलाएं आपस में इंटरनेट के माध्यम से फोन पर बातें कर रही हैं। साथ ही एक मोबाइल का चित्र भी दिया गया है। ये सभी चित्र संचार के विभिन्न माध्यमों को प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठ संख्या 3। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर बाईं तरफ एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। पाठ 1, मिलकर साथ रहना। मेरे गांव की यात्रा। मेरा नाम चंदन है। मैं एक सुंदर से गांव में रहता हूँ। मेरे घर के पास खेल का एक बड़ा मैदान है। विद्यालय के बाद मैं अपने मित्रों के साथ वहां कबड्डी और अन्य खेल खेलने जाता हूँ। खेल के मैदान के एक कोने में बरगद का एक विशाल पेड़ है जिसके नीचे हमारे बड़े बुजुर्ग बातें करने के लिए एकत्र होते हैं। आइए मैं आपको अपने गांव की यात्रा करवाता हूँ। इस पृष्ठ पर ऊपर की तरफ दाईं ओर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ बच्चे बड़ों के दिशा निर्देश में वृक्षारोपण कर रहे हैं। बड़ों के हाथ में खुरपी है और एक महिला के हाथ में पानी देने के लिए। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर एक चित्र दिया गया है जो चंदन के गांव का चित्र है। इसमें एक तालाब है। तालाब के पास एक गाय खड़ी हुई है। गाय के ऊपर एक कौवा बैठा है। साथ ही एक बड़ा सा वृक्ष है जिस पर एक बंदर बैठा हुआ है। एक महिला टोकरी में कुछ ले जा रही है। आसपास बहुत से घर हैं, एक कुआं है। बच्चे पेड़ के नीचे फुटबॉल से खेल रहे हैं और दृश्य बड़ा ही मनोरम है। और हाँ, एक व्यक्ति कुछ अनाज की बोरियां लेकर साइकिल पे जा रहा है। एक लाल रंग की मोटर कार भी है। पृष्ठ संख्या 4। लिखिए। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चंदन के गांव के चित्र को ध्यान से सुनिए और समझिए। चित्र में आपने क्या समझा, वर्णन कीजिए। गतिविधि 1, अपने आसपास के स्थानों की खोज कीजिए। व्यक्तियों और स्थानों को ध्यान से समझिए। अपने अवलोकनों को यहाँ दी गई तालिका में लिखिए कि व्यक्ति और स्थान किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं। इस तालिका के 2 खंड हैं। इसमें 2 रो और 5 कॉलम हैं। पहले में दिया गया है स्थान और व्यक्ति और दूसरे में व्यक्तियों और स्थानों के बीच संबंध। उदाहरण के तौर पर दुकानदार, व्यक्तियों और स्थानों के बीच संबंध। खाद्य सामग्री, वस्त्र और दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं बेचते हैं। स्थानीय उत्पाद बेचते हैं। खाली स्थान। दूसरा, सड़क विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों को जोड़ती है। सामान और सेवाओं के सुगम आवागमन की सुविधा देती है। खाली स्थान। तीसरा, स्वास्थ्य केंद्र रोगों के उपचार की सुविधा देते हैं। खाली स्थान, खाली स्थान। चौथे स्थान पर पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है। खाली स्थान, खाली स्थान।
और 5वें स्थान पर विद्यालय दिया गया है। खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान। दिए गए रिक्त स्थानों में आपको लिखना है व्यक्तियों और स्थानों के बीच संबंध। पृष्ठ संख्या 5, चर्चा कीजिए। बिंदु 1, आप क्यों सोचते हैं कि आपके क्षेत्र में उद्यान, विद्यालय, चिकित्सालय और बस स्टैंड जैसे स्थान होने आवश्यक हैं? बिंदु 2, अगर आपके क्षेत्र में इनमें से कोई एक या अधिक स्थान नहीं होते तो आपका जीवन कैसा होता? बिंदु 3, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये स्थान स्वच्छ और सुरक्षित रहें? व्यक्ति और स्थान हमारे समुदाय का हिस्सा होते हैं। यहाँ विद्यालय, बाजार, खेल के मैदान और सड़कें होती हैं, जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग खेलने, आराम करने और दूसरों से मिलने जैसे कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लोग विभिन्न अवसरों पर इन्हें साफ करने और सजाने के लिए भी एक साथ आते हैं। ये साझे अनुभव हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं और सुंदर स्मृतियां बनाते हैं। वन महोत्सव, पेड़ लगाने का उत्सव। वन महोत्सव शीघ्र ही मनाया जाने वाला था और सब लोग समारोह के लिए तैयार हो रहे थे। चंदन और उसके विद्यालय के मित्र बहुत उत्साहित थे। जॉन, इस वन महोत्सव पर हम अपने विद्यालय के पास वाले उद्यान की सफाई करेंगे और उद्यान के चारों ओर पेड़ लगाएंगे। मल्लिका, मेरी दादी जी प्रतिदिन सुबह अपनी सहेलियों के साथ यहाँ टहलने के लिए आती हैं। अगर हम उद्यान को साफ करके पेड़ लगाएं तो वे अपने भ्रमण का अधिक आनंद लेंगी और उन्हें श्वास लेने के लिए भी अधिक स्वच्छ हवा मिलेगी। चंदन, हाँ, चलो हम अपने परिवार के सदस्यों को भी इस उत्सव में आमंत्रित करें। पृष्ठ संख्या 6, क्या आप जानते हैं वन महोत्सव को वृक्षारोपण महोत्सव भी कहा जाता है। ये वर्षा ऋतु में प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, जिसमें लोग पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षारोपण करते हैं और पृथ्वी को हरा भरा बनाते हैं। इस पृष्ठ पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें बच्चे वृक्षारोपण कर रहे हैं। गतिविधि 2, आइए एक रंगीन पोस्टर बनाएं जिससे चंदन और उसके मित्र अपने पास पड़ोस के लोगों को वन महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकें। समुदाय में सहयोग। बच्चे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि इस उत्सव में उनके माता-पिता और अन्य गांव वाले भी बच्चों की सहायता करने के लिए उनके साथ जुड़ गए थे। प्रत्येक व्यक्ति इस उत्सव को विशेष बनाना चाहता था। वे मैदान के पास वाले एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र हुए और उन्होंने उत्सव की योजना बनाई। शीला, जिस उद्यान में हम वन महोत्सव मनाने वाले हैं, उसे मरम्मत की आवश्यकता है। समीर, हाँ, ये उद्यान वर्षों से हमारे जीवन का अभिन्न भाग रहा है। मेरे घर पर कुछ लकड़ियां और कीले हैं। मैं उद्यान की बेंच ठीक कर सकता हूँ। बबीता, मैं उद्यान के पास वाली गली के प्रकाश स्तंभ को ठीक कर दूंगी। शिक्षण संकेत। पोस्टर बनाने के लिए शिक्षक आवश्यक सामग्रियां जैसे चार्ट पेपर, पत्रक और रंग आदि उपलब्ध करा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 7, इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और गांव के कुछ लोग यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। नूर, मैं अपनी पौधशाला से कुछ पौधे लेकर आऊंगा, फिर हम उन्हें उद्यान के चारों ओर किनारों पर लगाएंगे। बबीता, यदि हम सब मिलकर काम करें
तो उद्यान कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगा। वन महोत्सव बहुत आनंदमय होगा। समस्त ग्रामवासी अपने क्षमतानुरूप सहयोग करने को तत्पर हो गए। गतिविधि 3। बिंदु 1। अपने क्षेत्र के रखरखाव में सहायता करने वाले व्यक्तियों की पहचान कीजिए। उनके व्यवसाय क्या-क्या हैं? नीचे रिक्त स्थान दिया गया है। इसका उत्तर आपको अपने अनुसार लिखना है। पृष्ठ संख्या 8। बिंदु 2। दी गई तालिका को समझिए। उद्यान को विकसित करने और बनाए रखने के लिए किस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही उनमें उपयोग होने वाली सामग्रियों, उपकरणों और कौशलों का भी उल्लेख कीजिए। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। यहाँ एक तालिका दी गई है। इस तालिका के 4 खंड हैं। पहले खंड में दिया गया है कार्य करने वाले लोग, दूसरे खंड में व्यवसाय, तीसरे खंड में वे क्या करते हैं और चौथे खंड में सामग्री और उपकरण। कार्य करने वाले लोग, इसमें पहला चित्र मिस्त्री का दिया गया है। व्यवसाय मिस्त्री। वे क्या करते हैं? ईंट और सीमेंट से दीवारों का निर्माण एवं मरम्मत। सामग्री और उपकरण, इसमें कन्नी का चित्र दिया गया है। दूसरे कॉलम में एक बढ़ई का चित्र दिया गया है और व्यवसाय वाला कॉलम खाली छोड़ा गया है। वे क्या करते हैं? यह भी रिक्त स्थान है। सामग्री और उपकरण में एक आरी का चित्र दिया गया है। कॉलम 3। तीसरे कॉलम में जो चित्र दिया गया है उसमें एक महिला पौधों की काट-छांट कर रही है। व्यवसाय रिक्त स्थान है। वे क्या करते हैं? ये भी रिक्त स्थान है। सामग्री और उपकरण में पानी देने वाले एक डिब्बे का चित्र दिया गया है। साथ ही यहाँ एक रिक्त स्थान दिया गया है। चौथे कॉलम में सफाई कर्मचारी का चित्र दिया गया है। व्यवसाय रिक्त स्थान दिया गया है। वे क्या करते हैं? रिक्त स्थान दिया गया है। सामग्री और उपकरण, इसमें एक झाड़ू का चित्र दिया गया है। साथ ही एक रिक्त स्थान दिया गया है। पांचवें कॉलम में इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली का काम करने वाले का एक चित्र दिया गया है। व्यवसाय, वे क्या करते हैं? दोनों रिक्त स्थान हैं। सामग्री और उपकरण में प्लायस का चित्र दिया गया है और एक रिक्त स्थान दिया गया है। बिंदु 3। अपने परिवार के सदस्यों अथवा पड़ोसियों से उनके व्यवसाय के बारे में पता कीजिए। आप उनसे कौन-कौन से प्रश्न पूछेंगे? कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। क। आपको अपने कार्य में सबसे अच्छा क्या लगता है? ख। आप किस प्रकार के उपकरण अथवा वस्तुओं का उपयोग करते हैं? ग। आपको अपने कार्य या व्यवसाय में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? पृष्ठ संख्या 9। वन महोत्सव का आयोजन। बच्चे अपने परिवारों के साथ वन महोत्सव मनाने के लिए उद्यान में एकत्रित हुए। मल्लिका ने घोषणाएं करने के लिए माइक का उपयोग किया। साफ सफाई, पौधे लगाना, पानी देना, खाना बनाना आदि कार्यों के लिए समूहों का गठन किया गया। सभी ने मिलकर काम किया और एक दूसरे की सहायता की। अब उद्यान सुंदर दिखने लगा था। इसमें नए पौधे, स्वच्छ मार्ग और रंगी हुई दीवारें थीं। नदी पर बना सामुदायिक पुल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बरसात के मौसम में चिनार नदी प्रायः उफान पर होती है। इस कारण वस्तुओं और वाहनों का आवागमन बहुत कठिन हो जाता है। विद्यालय और चिकित्सालय तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
2024 में इसी प्रकार बरसात के मौसम में पूरे समुदाय ने मिलकर बांस, पत्थरों और अन्य सामग्री का उपयोग करके एक छोटा परंतु पक्का पुल केवल 2 दिनों में बना लिया। अब वहां के विद्यार्थी सरलता से विद्यालय जा सकते हैं और ग्रामीण बिना किसी कठिनाई के नदी पार कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर नीचे की तरफ एक चित्र दिया गया है जिसमें ग्रामीण लोग मिलजुल कर एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 10। चर्चा कीजिए। बिंदु 1। क्या आवश्यकता के समय समुदायों का एक साथ आना महत्वपूर्ण होता है? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? बिंदु 2। क्या आपके क्षेत्र में लोग एक दूसरे की सहायता के लिए एकजुट होते हैं? क्या आपको ऐसा कोई अवसर याद है? जिस प्रकार गांव के लोग एक साथ आए और समस्या का हल निकाला, उसी प्रकार हमारे विद्यालय और समुदाय भी एक समूह के रूप में कार्य करने वाले लोगों पर निर्भर करते हैं। क्या आप जानते हैं, मानव समुदायों की भांति ही चींटियों का झुंड भी एक बड़े समुदाय जैसा होता है। यहाँ प्रत्येक चींटी का एक विशेष काम होता है। कुछ चींटियां भोजन एकत्रित करती हैं, कुछ बच्चे संभालती हैं और कुछ अपने घर की रक्षा करती हैं। ठीक प्रकार जैसे मानव समुदाय में लोग मिलकर जीवन को उत्तम बनाने के लिए काम करते हैं, मधुमक्खियां भी एक समुदाय की तरह काम करती हैं, जहां प्रत्येक सदस्य का कोई विशेष कार्य होता है, जैसे भोजन एकत्रित करना, बच्चों की रक्षा करना और छत्ते बनाना आदि। मिलजुल कर खाना। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें सब मिलजुल कर खाना पका रहे हैं। बच्चे भी और बड़े भी उसमें एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। वृक्षारोपण के पश्चात चंदन और उसके मित्र उस स्थान की ओर गए जहां भोजन बन रहा था। गांव के लोगों द्वारा सब्जियां और अनाज लाया गया। ये भोजन सभी के परिश्रम का उत्सव मनाने के लिए एक सामुदायिक भोज था। पृष्ठ 11। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें सभी लोग पंक्तिबद्ध बैठे हैं और कुछ लोग खाना परोस रहे हैं। सभी लोग साथ बैठकर भोजन करने लगे। बच्चों ने केले के पत्ते बांटे और अन्य स्वयं सेवकों ने भोजन परोसा। सभी लोग उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ हंसी मजाक और ठहाके भी लग रहे थे। भोज के बाद पत्तों को एक गड्ढे में गाड़ दिया गया। क्या आप जानते हैं, जब पत्तों को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है तो वे खाद बन जाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। लिखिए, अपने परिवार या समुदाय के बारे में सोचिए। किसी पर्व या अन्य अवसर की तैयारी करते समय आप एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं? यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको अपने अनुसार उत्तर लिखना है। पृष्ठ संख्या 12। क्या आप जानते हैं, उरुका माघ बिहू का पहला दिन 14 जनवरी असम में आनंद, भोज और एकजुटता का समय होता है। इस दिन वहां के लोग मिलकर बांस और सूखी घास से एक झोपड़ी बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। ये उत्सव एक भव्य भोज के साथ संपन्न होता है। इसमें लोग साथ में भोजन पकाते हैं, खाते हैं और नृत्य करते हैं। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ लोग पंक्तिबद्ध बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं और कुछ खाना परोस रहे हैं। वन महोत्सव का उत्सव संपन्न हो गया।
सभी थके हुए थे, फिर भी वे प्रसन्न थे कि उन्होंने मिलकर काम किया और उद्यान को सुंदर व आकर्षक बना दिया। बच्चों ने निर्णय लिया कि अब से उद्यान की देखभाल वे स्वयं करेंगे। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं और एक लड़की झूला झूल रही है और सभी बच्चे बहुत खुश हैं। पृष्ठ संख्या 13। क्या आप जानते हैं, सिक्किम में जब फसल काटने का समय आता है तो समुदाय के व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए एकत्रित होते हैं। कृषि में विशेषज्ञ लोगों को खेताला कहा जाता है। ऐसी परंपराएं फसलों की कटाई को सहज बनाती हैं और व्यक्तियों के बीच एकता की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। चर्चा कीजिए। बिंदु 1। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम प्रकृति का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं? कुछ उपाय सूचीबद्ध कीजिए। बिंदु 2। दूसरों की सहायता करने और मिलकर काम करने से हमारा समुदाय उत्तम कैसे बनता है? आइए विचार करें। हमारा विद्यालय, हमारा समूह। बिंदु 1। आपके विद्यालय में लोग जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, देखभाल करने के लिए केयरटेकर, बस चालक आदि कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं? यहाँ एक विद्यालय का चित्र दिया गया है। इसके प्रांगण में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ चिन्हित करके कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में विद्यालय से संबंधित लोग जैसे शिक्षक, बस चालक आदि द्वारा किए गए कार्यों को विद्यालय से चिन्हित करके रिक्त स्थानों में इनका उत्तर लिखिए। पृष्ठ संख्या 14। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका के 2 खंड हैं। एक खंड में व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जैसे शिक्षक, और दूसरे खंड में वे विद्यालय में कैसे सहायता करते हैं ये लिखा गया है। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसी तरह दूसरे कॉलम में विद्यालय बस चालक, वे विद्यालय में कैसे सहायता करते हैं ये रिक्त छोड़ा गया है। इसी तरह तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम दोनों को रिक्त छोड़ा गया है। इसी प्रकार व्यक्ति विद्यालय में कैसे सहायता करते हैं ये आपको अपने अनुसार लिखना है। क। विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समूह के रूप में कार्य करना क्यों महत्वपूर्ण है? ख। विद्यालयी समुदाय के एक सदस्य के रूप में आपकी भूमिका क्या है? बिंदु 2। 4 या 5 विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाइए। दी गई सूची से प्रत्येक समूह में करने के लिए एक आनंदमय गतिविधि चुनिए। क। वृक्षारोपण। ख। स्वच्छता अभियान। ग। प्राकृतिक चीजों से वस्तुएं बनाना जैसे पत्तों की थालियां या माला, वंदनवार जैसी सजावट की वस्तुएं। गतिविधि के पश्चात दी गई तालिका भरिए। इस तालिका के 4 खंड हैं। पहले खंड में समूह का नाम, दूसरे खंड में चयनित गतिविधि का नाम, तीसरे खंड में प्रयुक्त सामग्री, चौथे खंड में आपने क्या सीखा। ये तालिका आपको अपने अनुसार बनानी है। पृष्ठ संख्या 15। बिंदु 3। पहेलियों का मिलान चित्रों में छिपे उनके समाधान से कीजिए। इस पृष्ठ पर पहेलियों के सामने कुछ चित्र भी दिए गए हैं। क। मैं हूं वह स्थान जहां पर करते लोग प्रतीक्षा, बस आती और जाती रहती, यहाँ सवारी सबको मिलती। छोड़ो अब तुम सब आराम, चलो बताओ मेरा नाम। उत्तर की जगह खाली रखी गई है। इसके सामने जो चित्र दिया गया है वो एक बाजार का चित्र है जहां
कुछ फल और सब्जियां बिक रही हैं। ख, दूर दूर से चिट्ठी लाऊं, टिकट लगा पार्सल ले जाऊं, लिख चिट्ठी मुझ तक पहुंचाओ, जल्दी मेरा नाम बताओ। उत्तर, उत्तर का स्थान खाली छोड़ा गया है। इसके ठीक सामने एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और झूला झूल रहे हैं। ग, चमक दमक और तरह तरह के लोगों से मैं घिरा हुआ, फल सब्जी और खाने पीने की चीजों से भरा हुआ, मैं हूं वह स्थान जहां पर मिलता सब सामान, बताओ मेरा नाम। उत्तर, उत्तर की जगह खाली छोड़ी गई है। इसके ठीक सामने एक बस स्टैंड का चित्र है जहां एक बस खड़ी हुई है और कुछ लोग उस बस में चढ़ रहे हैं। घ, मैं हूं वह स्थान जहां तुम खेलो कूदो दौड़ लगाओ, मित्रों के संग झूला झूलो, फिसल पट्टी से फिसल जाओ, चारों ओर ठहाकों के स्वर, जल्दी मेरा नाम बताओ। उत्तर, उत्तर का स्थान खाली है और इसके ठीक सामने एक डाकघर का चित्र बना हुआ है जहां एक डाकिया पत्र लेकर जा रहा है। पृष्ठ संख्या 16। अपनी रुचि के किसी सार्वजनिक स्थान को चुनिए और उससे संबंधित एक पहेली बनाइए जिससे आपके मित्र उसका उत्तर दे सकें। यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों में आपको वो पहेली लिखनी है और आपके मित्र द्वारा दिया गया उसका उत्तर लिखना है। बिंदु 4, कक्षा में 3 समूह बनाइए। प्रत्येक समूह अपने किसी क्षेत्र की ऐसी स्थिति के बारे में सोचे जिसे सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे कार्यों की पहचान कीजिए जो उस स्थिति को उत्तम बना सकते हैं। ये स्वच्छता, दूसरों की सहायता करने या किसी कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित हो सकती है। दी गई तालिका भरिए। इस तालिका के 4 खंड हैं। पहले खंड में समूह, दूसरे खंड में स्थिति, तीसरे खंड में गतिविधि और चौथे खंड में आपकी भूमिका दी गई है। इस तालिका को आपको अपने अनुसार भरना है। तालिका भरने के पश्चात नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और उत्तर दीजिए। क, क्या आप सोचते हैं कि मिलकर काम करने से आपकी गतिविधियां अधिक उपयोगी हो सकती हैं? कारण बताइए। ख, इन गतिविधियों में आपकी सहभागिता समुदाय की सहायता कैसे करेगी? बिंदु 5, अपने परिवार से आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध किसी विशेष कौशल या हस्तशिल्प जैसे टोकरी बनाना, दीवार पर चित्रकारी करना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि के विषय में पूछिए। ये अध्याय यही समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। ध्वन्यांकन अमरजीत सरकार, वाचन स्वर विभा लक्ष्मी, संपादन विनीत कुमार शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।